इस वीडियो में होलकर राजवंश की कहानी हम जानेंगे। होलकर राजवंश की कहानी श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर ने की थी। वो पेशवा की सेना में 1720 के आसपास शामिल हुए थे और मालवा क्षेत्र में मराठा सेना की कमान संभाली थी। 1733 में पेशवा ने इंदौर के आसपास के क्षेत्र और 9 परगने उनको जहागीर के रूप में दिए थे। एक इंदौर शहर मुगल साम्राज्य में था, वो उन्होंने जीता था। उन्होंने एक शहर मल्हारगंज की वहाँ निर्मित की थी और मराठा महासंघ के लगभग 5 स्वतंत्र शासकों में से एक के रूप में उन्होंने अपनी सत्ता वहाँ जमाई थी। मल्हारराव होलकर मराठा संघ के स्तंभ थे। उन्होंने अटक तक मराठा साम्राज्य को फैलाया था। उन्होंने राजस्थान के राजपूतों से लेके बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हराया था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को दो बार लड़ाई में हराया था। वो बहुत ही काबिल और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपने काल में बहुत ही लोग उपयोगी काम किए। उनकी मृत्यु के बाद उनके और होलकर राजवंश की कमान पुत्रवधू अहिल्या देवी होलकर ने संभाली थी। अहिल्या देवी होलकर का जन्म चोंडी गांव में हुआ था। उनके पति का नाम खांडेराव होलकर था और उनका पुत्र मालेराव होलकर था। दोनों की अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उन पर पूरे राजकाज का जिम्मेदारी आ गई थी। उनका जन्म चोंडी गांव में हुआ था। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन किया। सुव्यवस्थित शासन, राजनीतिक सूझबूझ, सहिष्णु धार्मिकता, प्रजा के हित चिंतन, दान पुण्य तथा तीर्थ स्थानों में भवन निर्माण के लिए वो विख्यात थी। उन्होंने महेश्वर को एक नवीन भवनों में अलंकृत किया। उन्होंने महेश्वरी साड़ी का प्रचलन किया और अपनी राजधानी इंदौर से वो महेश्वर लेके गई थी। उन्होंने पेशवा रघुनाथ राव की सेना को हरा दिया था। उन्होंने पिंडारी और भीलों को, अपने प्रजा को त्रास देने वाले लोगों को युद्ध में पराजित किया था। वो सबसे महान महिला शासकों में से एक है। उन्होंने ही भारत के बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक मल्हारराव होलकर के दत्तक पुत्र तुकोजीराव को होलकर राजवंश की कमान मिली और तुकोजीराव के बाद उनके पुत्र यशवंतराव होलकर को इस राजवंश की कमान मिली। उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों की कैद से मुक्त कराने का फैसला किया, मगर वो असफल रहे। अपनी बहादुरी के लिए मुगल सम्राट शाह आलम ने उन्हें महाराजा धीराज राजेश्वर अलीजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद पेशवा और सिंधिया में उनके वर्चस्व को लेके बहुत बुरी बातें कहना चालू किया और फिर उन दोनों में यशवंतराव होलकर ने पेशवा और सिंधिया को पुणे के नज़दीक हड़पसर में हरा दिया। इससे पेशवा भाग खड़ा हुआ। इसके बाद उन्होंने अमृतराव नाम के एक लड़के को नया पेशवा बनाया और फिर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए चल पड़े। उन्होंने अंग्रेजों से एक भी युद्ध नहीं हारा था और जीतते जा रहे थे, मगर उन्होंने फिर बाद में राजघाट के स्थान पर अंग्रेजों से हस्ताक्षर किए। वो एकमात्र भारत के ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की शांति संधि के लिए उन्हें संपर्क नहीं था। अंग्रेजों ने उनको किया था, प्रभावित किया था। उनको अंग्रेजों की तरफ से उदयपुर, कोटा, बूंदी ऐसे अनेक राजपूत राज्य पर उनका प्रभुत्व स्वीकार किया। वो एक प्रतिभाशाली सैन्य नेता थे जिन्होंने दूसरे आंग्ल युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया था। बाद में महिंदीपुर के युद्ध में होलकर शासन पिंडारियों द्वारा गद्दारी करने से हार गए। आमिर खान पिंडारी इसमें प्रमुख था। 1718 में मंदसौर की संधि हुई। इसके बाद भीमाबाई होलकर ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। गोरिल्ला वारफेयर से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी ही रखा। इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समापन पर होलकर ने अपने अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों को खो दिया। इसके बाद इंदौर अलग एक रियासत के तौर पे अंग्रेजों में शामिल रहा और भारत के स्वतंत्र होने पे भारत में मिल गया।
होलकर वंश के राजाओं ने बहुत ही भारत के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने अंग्रेज़ों को कर्ज तक दिए हैं और बहुत ही बड़े बड़े काम किए। ऐसा इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे नए खबर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।